हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर पर। आज हम इस वीडियो में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड यानी कि ऐसी वैकेंसी जिसका पिछले 4 सालों से लोगों को इंतजार था, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने या तो डिप्लोमा या फिर डिग्री ले रखी है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, उनको इस वैकेंसी का पिछले 4 साल से इंतजार था, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी थी वो 2018 में आई थी। तो अब जब इतनी देर लग गई है तो आपको पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी में अब लोगों को जो एज है, एज में भी क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगी। और इसके बारे में जितनी भी जानकारी है कि फॉर्म कब स्टार्ट हुए हैं भरने, कब लास्ट होगी, फीस क्या है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी पोस्ट हो, अगर आपको उसके बारे में आपने उसका सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, आपने उसका सिलेबस अच्छे से देख लिया, आपके माइंड में उसका एक मैप बन गया है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे उसकी तैयारी करनी है, तो समझ लीजिए आपका 10% जो आपकी तैयारी का है वो पूरा हो गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, विदाउट आपका वेस्टिंग टाइम वेस्ट बिना किए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आपका लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड होंगे। राजस्थान जीके में भी आपको पता है क्या होगा, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और जो भी आपके कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पक्का है। अगर एक दो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा चेंजेस तो आएगा ही, ट्रेंड के अनुसार आपको उनको तैयारी करनी है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है, तो आपके 50 क्वेश्चन उसके आएंगे। उसके बाद जो 100 क्वेश्चन होंगे वो आपके लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड आएंगे। तो वो कैसे आएंगे, कौन कौन सी उनकी यूनिट है वो देख लेते हैं। और आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी है, क्योंकि कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग्स है या नहीं है। तो अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग्स है तो उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये पहले से आपके माइंड में सेट होना चाहिए ताकि आपका पेपर के टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं कि जो 100 क्वेश्चन होंगे वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से आएंगे। तो उसको जो सरकार उसने जो सिलेबस में 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहली जो यूनिट है वो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और ऐसा आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट है, 100 क्वेश्चन है, तो कम से कम एक यूनिट में से 15 से 20 क्वेश्चन पकाने वाले हैं। जो पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो इसमें से क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन बनेंगे कैसे। तो इसमें जो आपका दे रखा है सिलेबस में, जो आपका कंटेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो पहला क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी मूवमेंट, यानी कि जो लाइब्रेरी है उसकी अवधारणा क्या है, लाइब्रेरी कैसे बनी, लाइब्रेरी क्या होती है, जो लाइब्रेरी वर्ड है उसके ऊपर भी 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि लाइब्रेरी वर्ड कैसे बना। उसके बाद में लाइब्रेरी मूवमेंट, यानी कि जो पुस्तकालय आंदोलन है उसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, कहाँ की, कब की और या आगे कैसे बढ़ा। उसके बाद है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यानी कि सूचना समाज, यानी कि सूचना समाज क्या होता है, ये कैसे बनता है। थर्ड है लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो पुस्तकालय है वो एक सामाजिक संस्था के रूप में कैसे कार्य करता है। उसके बाद में टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, स्पेशल, पब्लिक एंड नेशनल लाइब्रेरीज, यानी कि इन सब के बारे में जो लाइब्रेरीज है कि स्पेशल लाइब्रेरीज कौन सी है, नेशनल लाइब्रेरी कौन सी है, वो कहाँ पर स्थित है और उसके क्या क्या कार्य है, उसकी पब्लिकेशंस कौन से, इनसे आपके रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड दियर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो दिए गए हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इससे रिलेटेड आपके 5 से 6 क्वेश्चन आना पक्का है। क्योंकि मेन जो हमारी जो डिप्लोमा है, जो हमारा पुस्तक भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन है, वो सारा क्या है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो ये 5 सूत्र है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पे डिपेंड करता है। तो ये मेन आपकी सेंट्रल क्या हो गई, सेंट्रल इकाई हो गई, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी कि सूचना साक्षरता की अवधारणा। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, यानी कि पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, राजस्थान में कब लागू हुआ, इसमें लाइब्रेरी सेस लगता है या नहीं लगता है, और अंत में अभी तक कितने राज्यों में लागू हो गए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। अगला है लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, राजस्थान लाइब्रेरी सिस्टम, यानी कि राजस्थान में लाइब्रेरी सिस्टम कैसा है। यूनिट फर्स्ट आपकी थ्योरेटिकल थी, तो आप उसको आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के आप उसमें क्या कर सकते हो, 15 से 20 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। अगली जो यूनिट सेकंड है वो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, यानी कि जो पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण।
ये जो यूनिट सेकंड है वो थोड़ी आप देख सकते हो थोड़ी लेंथी है, क्योंकि इसमें टॉपिक्स तो भले कम है लेकिन उसको आप पढ़ोगे तो उसमें थोड़ी लेंथ लगेगी। लेकिन अगर आपने जो इसका प्रैक्टिकल है, अगर आपने जब डिग्री किया, डिप्लोमा किया, जब आपने प्रैक्टिकल अच्छे से कर रखा है तो ये आपको यूनिट बहुत आसान लगेगी, क्योंकि इसमें जो सीसी है यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन है और डेव्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन है, डीडीसी की जो मेन फीचर्स हैं, कैसे यूज होती है, वो सारे इसमें आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि पहला है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नीड, पर्पस एंड फंक्शन, यानी कि जो वर्गीकरण है लाइब्रेरी में पुस्तकों का, वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और उसका क्या कार्य है। उसके बाद है मेन फीचर्स ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन एंड डेव्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी की जो स्कीम्स है वो कैसे हैं। कैनन्स एंड प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, डिवाइसेस यूज्ड इन सीसी एंड डीडीसी, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग यानी कि सूचीकरण कैसे किया जाता है, हिस्ट्री ऑफ कैटलॉग कोड यानी कि जो इसकी हिस्ट्री क्या है, काइंड ऑफ कैटलॉग, फिजिकल एंड इनर फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग यानी कि जो सूचीकरण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, उसको फॉर्मेट क्या होता है, उससे रिलेटेड भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो काइंड्स ऑफ एंट्रीज है, मेन एंट्री एंड एडेड एंट्रीज, तो अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से कर रखा है तो इसमें आपके यूनिट में आपके 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे और वो आपके अच्छे से अटेंड आप कर पाओगे। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग क्या होती है, चैन प्रोसीजर क्या होता है, ओपेक क्या है, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट यूनिट है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो पुस्तकालय संगठन है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। इसमें आपको नीड एंड इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन टू लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको पढ़ना होगा। सेकंड है फंक्शन है एलिमिनेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, सेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी होती है उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, वो उनका क्या क्या कार्य है, जैसे कि एक्विजिशन सेक्शन एंड बुक सेक्शन यानी कि कैसे पुस्तकों का अधिग्रहण किया जाता है, उन्हें खरीदा जाता है। टेक्निकल एंड सर्कुलेशन सेक्शन, उसमें कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, कैसे पुस्तकों का आदान प्रदान होता है, पुस्तकों का रखरखाव कैसे किया जाता है, और पुस्तकों को जो इम्पोर्टेंट क्या है कि पुस्तकों को वित्त कैसे मिलता है, उनका बजट कैसे तैयार किया जाता है, और लाइब्रेरी का संगठन कैसे होता है, ये सारे आप इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 4 है रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि जो संदर्भ सेवा है वो क्या होती है, कैसे प्रदान की जाती है, और इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं, ये सारे आपको इस यूनिट 4 में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको कंप्यूटर बेसिक नाम से टॉपिक दिया है, लेकिन इसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के साथ साथ कंप्यूटर का लाइब्रेरी में कैसे यूज होता है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, उनका विकास कौन कौन सी संस्थाओं ने किया है, रोल ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यूज ऑफ इंटरनेट इन लाइब्रेरीज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। तो ये आपका था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का सिलेबस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अभी से इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ग्रैब करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।